अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज को। एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से मैंने अपनी लास्ट वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें आपको बताया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इन्हें हम क्यों पास किया करते हैं और किस वक्त इन्हें पास किया जाता है और उनका क्या मकसद होता है। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज उसी से रिलेटेड हमारे पास आज सेकंड लेक्चर है एडजस्टिंग एंट्रीज का। इसमें मैं एग्जैक्टली आपको कुछ एंट्रीज पास करके बताऊंगा, एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। तो मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास होती हैं वो होती है या तो फिर हमारे पास एक्सपेंस से रिलेटेड या तो हमारे पास वो होती है इनकम या रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो दो तरह की हम एडजस्टिंग एंट्रीज है जिसको हम पास करते हैं अपने कंट्रोलिंग अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए साल के आखिर में। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस होता है हमारा, हम उस ट्रायल बैलेंस को फाइनली क्लोज करने से पहले कुछ अकाउंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है साल के आखिर में उस हिसाब से। तो ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास या तो होगी एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू की। तो आज की वीडियो में कुछ एक्सपेंस से रिलेटेड जो एडजस्टिंग एंट्रीज है उसको मैं आपको पास करके यहाँ पर दिखाऊंगा और यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड की है, इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो हमने एंट्री पास की है वो की है अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री। अक्रूड एक्सपेंस की ये एडजस्टिंग एंट्री जो मैंने यहाँ पे पास की है। अक्रूड एक्सपेंस हमारे पास वो एक्सपेंस होता है जो हमने अभी तक पे नहीं किया या रिकॉर्ड नहीं किया, जो हमने अभी पे करना है, ठीक है। तो उस साल के आखिर में हम उसकी एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे वो यहाँ मैंने रिकॉर्ड की हुई है। जैसे कि सपोज दैट आपने अपना ट्रायल बैलेंस देखा, ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी एक्सपेंस नजर आया 1 लाख रुपए का अमाउंट सैलरी एक्सपेंस के अगेंस्ट, यानी कि आपको पता चला कि पूरे साल में आपने 1 लाख की सैलरीज पे की है। लेकिन साल के आखिर में बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पे आपको पता चला कि कुछ एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी अभी आपने पे करनी है, ठीक है ना, जो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग है सैलरीज, तो वो आप अब पे करोगे, लाजमी सी बात है, अगले साल जनवरी में। तो अब उसकी एंट्री आप किस तरह से पास करोगे, ये हो गई हमारे पास अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंसेस हो गई सैलरी के जो हमें पे करने हैं, इसकी एंट्री अब हम किस तरह से पास करेंगे। सैलरी एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, यानी कि 50,000 रुपए सैलरी हमने पे करनी है, ठीक है। तो और उसके अगेंस्ट हम सैलरी पेबल यानी कि लायबिलिटी को अपने पर क्रिएट करेंगे, कितने की 50,000 की, यानी कि सैलरी हमें पे करनी है 50,000 की। इस तरह से आप अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री पास करोगे। ये तो मैंने आपको सैलरी की एक एग्जांपल दी, सैलरी एक्सपेंस की। इसी तरह कोई और एक्सपेंस भी होगा तो उसकी एंट्री भी आप इसी तरह पास करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड एंट्री की, जो कि हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास वो एक्सपेंस होता है जो हमने एडवांस में, ठीक है, पे किया होता है हमने, ठीक है, यानी कि प्रीपेड होता है, वो हमने पहले से पे किया होता है एक्सपेंस। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दूं, लाइक आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं, जिस जगह या ऑफिस, जो भी आपका ऑफिस, उसका जो रेंट है वो आप पूरे साल का आप एकदम दे दें, ठीक है, एडवांस में दे दें पूरे साल का रेंट, तो वो आपके पास होगी ये प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस को आप इनिशियली शुरू में दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ, और उसकी एंट्रीज भी एडजस्टिंग उसी तरह से, उसी हिसाब से दो एडजस्टिंग एंट्रीज बन सकती है, ठीक है। अब लाइक दैट आपने अगर उस रेंट को प्रीपेड रेंट एज अ एसेट आपने रिकॉर्ड किया है, जो आपने रेंट दिया है उसको एज अ प्रीपेड आपने रिकॉर्ड किया है, यानी एज अ एसेट आपने रिकॉर्ड किया है अपने पास, तो आप उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज जो पास करेंगे वो अलग करेंगे। और अगर उसी रेंट को आपने एज अ रेंट एक्सपेंस अपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया है तो उसकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो अलग पास होगी। लाइक आपने 24,000 रुपए दिसंबर की 1 तारीख को अपने लैंडलॉर्ड या ओनर को आपने दे दी, ठीक है ना, ओनर को, जो भी आपका ऑफिस का ओनर है, उसको 24,000 रुपए दे दिए आपने पूरे साल के रेंट के, यानी कि अगर 1 महीने का रेंट यहाँ पर हुआ 2,000 रुपए, तो आपने एंट्री पास की होगी उस वक्त प्रीपेड रेंट 24,000 से आपने कर दिया होगा डेबिट, यानी कि अपना एसेट बढ़ा दिया होगा जो कि प्रीपेड रेंट है, और आपने कैश अपना कम कर दिया होगा 24,000 से। अगर आपने इस एंट्री को रिकॉर्ड किया हुआ एज अ रेंट एक्सपेंस, तो आपने अपना रेंट एक्सपेंस बढ़ा दिया होगा 24,000 से और कैश कम कर दिया होगा 24,000 से, सिंपल ये एंट्री पास की होगी। तो इस दो तरह से हम ये एंट्री पास कर सकते हैं। तो अगर आपने इस एक्सपेंस को एज अ प्रीपेड रेंट आपने रिकॉर्ड किया है शुरू में, तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, उसकी एडजस्टिंग हमारी एंट्री बनेगी इस तरह से, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अब अमाउंट हम कौन सा लेंगे, अमाउंट हम वो लेंगे यहाँ पर कि जो अमाउंट हम यूटिलाइज कर चुके हैं, यानी कि दिसंबर की 1 को आपने रेंट पे किया 24,000 रुपए, यानी कि 1 महीने का रेंट आपने यूटिलाइज कर लिया जो कि बनता है 2,000, तो 2,000 रुपए आपने यहाँ पर कर दिया डेबिट रेंट एक्सपेंस, और प्रीपेड रेंट को आपने कर दिया क्रेडिट यहाँ पर 2,000 से, यानी कि प्रीपेड रेंट, यानी कि आपका एसेट कम हो गया 2,000 से और आपका एक्सपेंस बढ़ गया 2,000 से। तो ये तो हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई इस सिनेरियो में कि जब आपने जो एडवांस पेमेंट की थी, प्रीपेड रेंट दिया था, उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड किया था।
अब बात करते हैं, अगर आपने उस जो आपने रेंट दिया है उसको एज अ एक्सपेंस अपने पास रिकॉर्ड किया तो उसकी एंट्री किस तरह पास करेंगे। तो उसकी एंट्री आप पास करेंगे किस अमाउंट से, आप उस अमाउंट से एंट्री पास करेंगे जो अमाउंट अभी आपके पास बच गया है, ठीक है। यानी कि आपने 24,000 दिया था, 2,000 आपने यूटिलाइज कर लिया दिसंबर में, अभी भी आपके पास 22,000 रुपए आपका प्रीपेड एक्सपेंस में मौजूद है। तो उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे उस तरह करेंगे, प्रीपेड रेंट हमारे पास होगा डेबिट 22,000 से और रेंट एक्सपेंस हमारा हो जाएगा 22,000 रुपए से क्रेडिट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एंट्री कौन सी पास करनी है, तो आपको पता चलेगा ये अपने ट्रायल बैलेंस से। आप अपने ट्रायल बैलेंस में जाकर देखिएगा कि अगर उसको रेंट एज अ रेंट एक्सपेंस के तौर पे उसने अमाउंट लिखा है जो रेंट की पेमेंट की थी, ठीक है, तो फिर आप एंट्री पास करेंगे ये वाली, ये वाली। और अगर आपने देखा कि एज अ प्रीपेड रेंट आपने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है अपने ट्रायल बैलेंस में, तो आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ये वाली। तो ये हो गई हमारे पास सेकेंडरी प्रीपेड एक्सपेंस की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम तीसरी एंट्री की जो होती है ऑफिस सप्लाईज की, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हमारे पास ऑफिस सप्लाईज वही होती है जो ऑफिस में हम रोजमर्रा के तौर पर जो अपनी छोटी छोटी चीजें यूज हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज होती हैं। तो अब उसकी जो एंट्री हम पास करेंगे वो भी हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज दो बन सकती हैं, ठीक है। अगर तो हमने लाइक प्रीपेड रेंट हमने ऑफिस सप्लाईज को इनिशियली रिकॉर्ड किया है अपना एसेट, यानी कि हमने जब खरीदी होगी ऑफिस सप्लाईज तो हमने एंट्री पास की होगी ऑफिस सप्लाईज डेबिट, एसेट हमने बढ़ा दिया, एज एसेट हमने रिकॉर्ड की 12,000 रुपए और कैश हमारे पास क्रेडिट हो गया 12,000 से। अगर तो हमने जब परचेज किए तो हमने उसको एज अ रिकॉर्ड किया है अपना एक्सपेंस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, आपने एंट्री पास की होगी 12,000 से, कैश क्रेडिट किया होगा आपने 12,000 से, ठीक है। तो अब इसी तरह इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी दो बन सकती हैं हमारे पास। अगर आपने इसको एज अ रिकॉर्ड किया है इनिशियली आपको अपना एसेट, तो आप जो एंट्री पास करेंगे उसकी करेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, उस अमाउंट से एंट्री पास करेंगे कि जितने अमाउंट आपने यूटिलाइज कर लिया है, जितने अमाउंट आपने यूटिलाइज हो चुका है, यानी कि इतने की ऑफिस सप्लाईज आपने यूज कर चुके हैं। यहाँ पर लाइक मैंने एग्जांपल फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए की आपने ऑफिस सप्लाई यूज कर ली है, तो उसका एंट्री पास करेंगे आप, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट करेंगे 1,000 से और ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर देंगे 1,000 से, आप अपनी ऑफिस सप्लाईज को कम कर देंगे और एक्सपेंस को बढ़ा देंगे 1,000 रुपए से, ठीक है। तो उस अमाउंट से यहाँ पे एंट्री पास होगी जितने की आपने इस्तेमाल किए। अब अगर बात करेंगे आपने उसको रिकॉर्ड किया इनिशियली अपना एक्सपेंस, ठीक है, तो फिर जो आप उसकी एंट्री पास करेंगे ऑफिस सप्लाईज की, वो एंट्री ये पास करेंगे और किस अमाउंट से करेंगे, उस अमाउंट से एंट्री पास करेंगे जो अमाउंट बच गया है आपका, यानी कि आपने 12,000 की खरीदी थी, 1,000 की यूटिलाइज कर ली तो 11,000 बच गए, तो अब उस अमाउंट से आप एंट्री पास करेंगे। ऑफिस सप्लाईज आपके पास 11,000 की है डेबिट में और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपका कम हो गया, आपके पास बच गया है अभी 11,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से एंट्री पास करेंगे ऑफिस सप्लाईज की। तो भी बस ये कुछ एंट्रीज थी एक्सपेंस से रिलेटेड। इस तरह 3 एंट्रीज और हैं एक्सपेंस से रिलेटेड, उसको मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में रेवेन्यू की एंट्रीज के साथ, और इस टॉपिक को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज अगर आपको ये एंट्रीज समझ आ गई हो तो काइंडली कमेंट करके लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक टाइमली पहुँच सके। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इसके फाइनल लेक्चर के हवाले से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।